नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपका कौन सा सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है, आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है, कि आपका कौन सा सपना यहाँ पूरा हो सकता है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है। चलिए और देखते हैं, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड देखो यहाँ पे स्वॉर्ड्स के आए हैं। ओके, और देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एयर एलिमेंट आ गया है। ओके, तीसरा भी हमारे पास स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आया है। और देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एंड दी मून। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है दी हाइपर स्ट्रेस का है। ओके, तो यानी कि आपका कौन सा सपना देखो यहाँ पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि अभी आपका ना फ़िलहाल जो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके लक्ष्यों पर है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स हैं और साथ में यहाँ पे वॉन्ड्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये जितने भी कार्ड्स यहाँ पे निकल करके आए हैं ना, वो सारे के सारे यही दिखा रहे हैं। देखो इसमें भी ये अब इसका ध्यान अपने एक्शंस की तरफ है, ये भी यहाँ पे इसके पास जो फिलहाल अपॉर्चुनिटी है या फिर उसका जो वर्क है, जो भी जिस भी फील्ड में अभी वो काम करने में लगा हुआ है, उसकी तरफ ही उसका पूरा का पूरा ध्यान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस पर्सन का ध्यान भी अपनी उसी चीज़ पर है, अपनी उसी वर्क पे है, उसी चीज़ पर फोकस है इसका, जो वो अभी जिस भी काम में लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है ना, कि आपका कौन सा सपना पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपका सपना पूरा हो सकता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि आप अभी जिस भी काम में लगे हुए हो ना, जिस भी चीज़ में हो आप, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको कि आप किस चीज़ में लगे हुए हो, तो आप अपनी लाइफ की ना ऐसी मुकाम को हासिल करने में लगे हुए हो अपने वर्क एरिया के अंदर, जिसमें आप एक किंग बन सको, एक क्वीन बन सको। यानी कि आप खुद को एक किंग और क्वीन पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सको, जहाँ पे आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में आप की लाइफ में अभी जो ये सिचुएशन चल रही है ना, इस सिचुएशन को आप बदल पाओ। ये सपना आप देख रहे हो कि अभी जो भी परेशानियां आप फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ की, वो सारी परेशानियां आप यहाँ पे दूर कर पाओ और अपने आप को एक क्वीन और क्वीन की जो एनर्जी होती है ना, यानी कि एक पर्सनैलिटी होती है, वही सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आप बेबी कंसीव करने के लिए या फिर बेबी का सपना देख रहे हो, तो बहुत जल्द आपका ये सपना पूरा होने वाला है। अगर आप अपने यहाँ पे किसी ऐसे वर्क को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो जिसकी आपने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है, बस इम्प्लीमेंट करना रह गया है,
तो आप इम्प्लीमेंट कर दो, वो सपना आपका रियल में पूरा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज निकल कर के आई है ना, सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एयर एलिमेंट ही है। उसके बाद यहाँ पे कप्स की एनर्जी में यानी कि वाटर की एनर्जी निकल कर के आई है, और उसके बाद यहाँ पे आपका फायर साइन निकल कर के आया। तो आप अपने कर्मा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हो, और आप यहाँ पे बस थोड़ा सा जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो ना, उसमें थोड़ा सा गलती ये मत करना कि आप अनजाने में किसी के बहकावे में आ जाओ और अपने उस काम को बीच में ही छोड़ दो। क्योंकि आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अपने वर्क को लेकर के, यानी कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा चाह है अपने कर्मा को लेकर के, अपने एम को लेकर के। तो अपने उस एम को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपकी जो एनर्जी है ना आपके वर्क को लेकर के इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। डे बाय डे आपकी एनर्जी आपके सपने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये जो सपना है ना आपका, जो आप देख रहे हो, यही सपना आपका बहुत जल्द पूरा होगा। ये ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी लेकर के आएगा। आपकी जो भी विशेस का ये पिटारा है ना यहाँ पे, वो सारी विशेस आपकी यहाँ पे पूरी ज़रूर होंगी। जिस भी चीज़ के लिए आप एक्शंस ले रहे हो तो एक्शंस लेते रहो। ये अपॉर्चुनिटी, ये वर्क जिसमें भी आपने अभी हाथ डाला हुआ है ना, ये आपका है। ये आपको उसमें विजय ज़रूर मिलेगी। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्सन है, उसने एक लाठी पकड़ी हुई है, बट इस लाठी को पकड़ने के बावजूद भी वो आगे की तरफ देख रहा है। और ये जो लालटेन दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसकी रोशनी की लालटेन है, यानी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद भी उसके पास एक उम्मीद की किरण है। तो आपके पास भी यहाँ पे जो अभी आप काम कर रहे हो ना, ये आपके लिए ये वही उम्मीद है, वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में आगे यहाँ पे सक्सेस दिलाएगी। ये सन आपकी लाइफ में लेकर के आएगी, ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में लेके आएगी, प्रॉपर बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर के आएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आप जो भी डिसीजन इस टाइम अपने करियर के लिए लोगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही बस ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि, और वो लापरवाही क्या है कि किसी की भी बातों में आकर के आपको, या फिर अपनी पास्ट की बातों को याद करके कभी आप थोड़ा इमोशनली वीक हो जाओ और फिर आप उस चीज़ को छोड़ दो। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। आपका सपना बिल्कुल अभी जिस भी वर्क में आप लगे हुए हो, वो आपका सपना पूरा यहाँ पे ज़रूर होगा। ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे करियर ओरिएंटेड ही चीज़ें दिखाई दी है कि आप यहाँ पर अपने करियर में जो भी आपका ड्रीम है ना, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस में रखना, और जो गाइडेंस आपको बताई गई है उस गाइडेंस को आप फॉलो ज़रूर करना। तो आपके करियर में तो आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। उसके अलावा अगर कुछ और यहाँ पे आपको गाइडेंस गॉड देना चाहेंगे तो देख लेते हैं कि वो गाइडेंस आपको क्या देंगे, और देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यानी कि आपने जितना भी हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हो ना, और अभी भी कर रहे हो, वो सारा का सारा हार्ड वर्क आपको पे होगा। तो विश्वास रखने का, अपने एक्शंस बिल्कुल भी लेने आपको छोड़ने नहीं है। आप बिल्कुल एक्शंस अपने लेते रहिए। आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो सारे के सारे आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए निराश मत होना आप, है ना। गॉड से पूछना, गॉड आपको आंसर्स ज़रूर देंगे। मेडिटेशन के थ्रू आप पूछ सकते हो, या फिर आपको ड्रीम में आकर के भी आपको आपके आंसर्स का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप प्रे कीजिए, किसी के भी थ्रू कोई ना कोई इशारा आपको साइन वो ज़रूर देंगे, जिससे आपको आपके आंसर का पता चल जाए। और ये जो टाइम है हीलिंग का टाइम है। आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ़ हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल भी अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान मत होइए। इस टाइम जो आप अपने करियर पे, अपने एम पे जो फोकस है ना आपका, उस पे आप बिल्कुल ध्यान लगा करके रखिए, और अपनी विजन को होल्ड करके रखिए कि आपको आपका ये जो सपना है ना, ये पूरा करना ही करना है, चाहे लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हुए उन सबको रिलीज़ कर दीजिए। आपका लक बिल्कुल आपकी साइड है। देखो यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, और यहाँ पे मैं एंजल
आंसर्स भी लेना चाहूँगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कहेंगे उसके बारे में। अगर आप कोई भी आंसर्स यहाँ पे पूछेंगे तो, या फिर कोई भी चीज़ आप न्यू स्टार्ट करेंगे, आपका काम सक्सेस होगा हो गया होगा, जो भी XYZ आपके मन में क्वेश्चन हो वो आप यहाँ पे अपने मन में देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको उसके लिए क्या बताएंगे। फिर उसके बाद चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखो जो भी चीज़ आपने अपने मन में क्वेश्चन पूछा ना, उसके लिए आपको यहाँ पे गॉड ने बोला है कि आपको फ़िलहाल ना एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि अपने एक्शंस में ना कोई न्यू चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, या फिर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें कुछ न्यू चीज़ ऐसी ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप कोई भी अभी फ़िलहाल न्यू टाइम के अकॉर्डिंग नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, है ना, और मॉडिफाई कर सकते हो अपने किसी काम को, अपनी प्लानिंग को, या फिर किसी की हेल्प भी ले सकते हो, जिससे कि आप एक न्यू डायरेक्शन में जाओ और आपके काम है वो अच्छे से चल सके। या फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक न्यू डायरेक्शन के लिए कहा जा रहा है। और साथ में ये कार्ड मैंने अपने मन से निकाला था, तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यस, आपका सपना यहाँ पे पूरा होगा। जो भी आपके मन में अभी चल रहा है वो सारे सपने आपके पूरे ज़रूर होंगे। बस जो गाइडेंस आपको दी गई है ना, उसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है वो इन दी नियर फ्यूचर का कार्ड आया है, यानी कि फ्यूचर के अंदर अभी ये राइट टाइम नहीं है इस वजह से, बट ये यहाँ पे भी हमने देखा है कि फ्यूचर में हमारा सपना पूरा होगा, बट पूरा सपना होगा ज़रूर। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर लक आपकी साइड है, आपका जो सपना है वो यहाँ पे पूरा ज़रूर होगा। तो उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़े, आप अपने एक्शंस लेते रहिए, आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। लक बिल्कुल आपकी साइड है, और यूनिवर्स ने तो खुद कह दिया कि नियर फ्यूचर के अंदर आपका जो सपना है वो यहाँ पे पूरा ज़रूर होगा। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।